राजा की हत्या या फिर कुंडली का खेल, क्या पढ़ी लिखी सोनम ने मंगल दोष के चक्कर में अपने पति राजा रघुवंशी को मरवा दिया? एक चौंकाने वाला सच अब सामने आया है। पता चला है कि मंगल दोष के चक्कर में ही सोनम ने राजा रघुवंशी को मरवा दिया। मंगल दोष हटाने के लिए ही सोनम ने अमंगल किया। चलिए जानते हैं कि राजा के कत्ल का कुंडली कनेक्शन आखिर क्या है। जब सोनम और राजा रघुवंशी की शादी की बात चल रही थी, उस समय दोनों की कुंडली को मिलवाया गया था। उस समय राजा रघुवंशी की कुंडली में मंगल दोष था और सोनम की कुंडली भी मांगलिक थी। इस बीच एक ज्योतिष ने सोनम रघुवंशी को ये बताया था कि अगर दो मांगलिक के बीच शादी हो जाए तो फिर मंगल दोष खत्म हो जाएगा। दूसरी शादी करने पर यह फर्क नहीं पड़ता कि राज कुशवाहा मांगलिक है या फिर नहीं। दूसरी शादी के बाद राज कुशवाहा की उम्र लंबी हो जाती, ये मानना था सोनम का। हालांकि अब पंडितों का कहना है कि अगर शादी से पहले सोनम और राजा के परिवार वालों ने कुछ उपाय किए होते तो हो सकता है कि उस उपाय से राजा के ऊपर आया संकट टल सकता था। लेकिन ज्योतिष ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति के जीवन साथी के मरने से उसका मंगल दोष नहीं मिटता है। आपको क्या लगता है, क्या सच में किसी इंसान का मांगलिक होना इतना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है? और क्या वाकई में ये कुंडली, मंगल दोष, इन सबको भी इस पूरी मिस्ट्री में शामिल किया जाना चाहिए क्या? जिस तरीके से एक के बाद एक जानकारियां सामने आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर खुद जो है परिवार वाले भी अब बता रहे हैं कि पंडितों से भी बात हुई थी। कुछ पंडित जो है वो भी इसमें जानकारी दे रहे हैं कि हाँ, हम लोगों की परिवार से बात हुई थी और कुंडली जो है वो दिखवाई गई थी। यानी कि कुंडली में बहुत ज्यादा दोनों ही परिवार विश्वास करते थे, लेकिन बावजूद इसके इस तरह से गुनहगार बन गई है सोनम और साथ ही साथ कत्ल हो गया है राजा का। वाकई पंडितों को पहले फिर क्यों नहीं पता चल पाया कुंडलियों में ये सब, कि आने वाले समय में ऐसा कुछ हो सकता है? क्यों नहीं पहले कोई उपाय किया गया जब पंडित ही खुद ऐसी बातें कह रहे हैं? तो कमेंट करके बताइएगा जरूर।